टाइप का। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मिलेट्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है, मिलेट्स की विभिन्न श्रेणियों के बारे में परिचर्चा करें और ये बताएं कि उसके उत्पादन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो गांव का जो बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा ज्वार कि सरकार का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या एक्शन प्लान निर्धारित किया गया है, उसकी विवेचना करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बनेगा। तो ये न्यूज भी बहुत दमदार है, क्योंकि भारत सरकार के प्रयास से यूनाइटेड नेशन ने इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ज्वार बाजरा जिसको हिंदी में कहते हैं, उस पर भारत सरकार ने यूएन के तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स फॉर 2023 डिक्लेयर करवाया है। और हैदराबाद में मिलेट इंस्टीट्यूट है, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मतलब R&D वर्क के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए उसको जो है सपोर्टिव स्टेप मदद देने की बात की है। अब आप समझिए मिलेट्स होता क्या है। गांव में देहात में ज्वार बाजरा जो पहले पशुओं को खिलाया जाता था, वो सब चीज़ें अब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लेके आ रही हैं। पहले भी थी लेकिन लोगों को मालूम नहीं था, ये समझते थे गरीबों का भोजन है इसलिए धनिक लोग नहीं खाते थे। अब उल्टा हो रहा, अब वो धनिक लोगों को खाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स बहुत होता है। कोई भी अनाज जिसमें छिलका ज़्यादा हो, समझ रहे हैं ना, अब धनिक आदमी तो चावल का भी छिलका हटा करके पॉलिश्ड राइस खाता है जिसमें कुछ होता ही नहीं है। और लाल चावल का दाना जो होता है ऊपर जिसका छिलका होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होता है। तो कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा परिष्कृत होती है, रिफाइंड होती है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होती है। अगर हानिकारक नहीं है तो लाभकारी भी नहीं है। तो कोई भी अनाज जिस पे एक कोटिंग, एक परत चढ़ी होती है, वैसे ही खाना चाहिए। जैसे जैसे चावल की बात करिए, अब गेहूं आ रहा है वो भी बहुत ही रिफाइंड हो जाता है, उस पर जो छिलका है वो फायदेमंद है, फाइबर जिसको बोलते हैं, रेसा। सेब लोग खाते हैं छील के खाते हैं, गलत है, उसको छिलका सहित खाना चाहिए। तो जो छिलका है उसको फाइबर बोलते हैं, रेसा बोलते हैं, और वो बॉडी के लिए यूजफुल है, लाभकारी है। तो ये मिलेट्स जो है, देखिए इसकी फसल कैसी होती है, देख लीजिए। हम लोग तो गांव देहात में थे तो देखा करते थे, बुरादे की तरह इस पे दाना दाना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कोर्स, रफ पैदावार है ये, और इसको जो है, और इसको खाने से आपका जो है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अच्छा मिलता है। पर्ल मिलेट बाजरा लिखा है वहाँ पे, रेडी फॉर हार्वेस्टिंग एट नूह डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इंडिया इज एट द forefront of popularizing millets, whose consumption improves food security and the well-being of farmers. Finance Minister Nirmala Sitharaman said during the presentation of the Union Budget. इस पे जो आगे सरकार ने काम किया, एक तो यूनाइटेड नेशंस में जा करके इसको मिलेट ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर कराया है। सेवरल टाइप के जो है हम लोग मिलेट्स जो है वो यूज करते हैं, उगाते हैं। जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीना एंड सामा। एक कोदो और सामा होता था पहले, अब तो खेती भी दिखाई नहीं पड़ती। अब देखिए जो हम लोग छोड़ चुके, अब उसको दोबारा जो है हम लोग उस पर आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेट्स के ये प्रकार है, ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीना, ये सब जो है मिलेट्स की ही डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति है। किसी में दाना का साइज छोटा होता है, किसी में थोड़ा बड़ा होता है, किसी का कलर कुछ होता है। तो ये सब अलग अलग प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा।
पूछ देगा कि मिलेट्स इन which one of the following is not comes या not covered under millets, निम्नलिखित में से कौन मिलेट नहीं है, तो राइस डाल देगा, रामदाना बाजरा राइस कर देगा, तो वो खत्म, तो राइस नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ज्वार रागी बाजरा रामदाना चीना एंड सामा। एक कोदो भी होता था, उसका नाम नहीं लिखा इसमें, अब बंदी हो गया होगा। तो दीज हैव ए नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट एंड हैव बीन ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर फूड फॉर सेंचुरी। तो इसमें इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैदराबाद को चूज किया है कि वो जो है इसको, इसकी पैदावार को और अच्छे ढंग से जो है डिक्लेयर कराए, खेती को प्रमोट करे। और ये जो मैं बोल रहा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये आपको जो यूनाइटेड नेशंस में किया है डिक्लेयर। क्यों फ़ायदा है ये आपको बताया हमने, कोर्स मटेरियल होता है ये। अब ये देखिए, यूएन ने जो है 2023 एज इंटरनेशनल ईयर जो डिक्लेयर किया है, इस पर एक छोटा सा वीडियो है, आप देखिए। Before we dive deep in, I want to find out how the data in this video came from an explain about millets. This year, 2023, has been declared India, by the way, wants to position itself global hub. Interestingly, millets can confront some of the challenges. But today, millets are climate nutrition. Here's what the Food and Agricultural Organization says. As the global agri-food systems face challenges to feed and growing global population, resiliency of millets provide. तो ये इस पर एक छोटा सा वीडियो है, इस पर आपको हमने दिखाया। तो बेसिकली इसको प्रमोट करने के पीछे जो है न्यूट्रीसेरल्स की बात जो की जा रही है, ये जो है काफ़ी पौष्टिक और हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के साथ ये होता है। और ये मज़े की बात देखिए कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो दिया हुआ है, जिसमें आयरन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन सच एज थायमिन, रिबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, नाइसिन, और इसमें क्या होता है 7-12% प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड डाइटरी फाइबर। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है रिच है, इसलिए इस पर जो है फोकस किया है सरकार ने। और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए, नए रिसर्च करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में हैदराबाद की जो इंस्टीट्यूट है उसको नॉमिनेट किया है। इस पर क्वेश्चन और एक काम का चीज़ कैसे, ये मैं बताना चाह रहा था, जिसमें मेन बात इसमें यह है कि ये देखिए यहाँ, ये देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का इन द वर्ल्ड, 41% शेयर है इसका 2020 में। किसका? इंडिया का। एज पर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो की एक ब्रांच है। 9 टाइप्स आर ग्रोन एज खरीफ क्रॉप्स इन ओवर 20 स्टेट्स इन द कंट्री। मेजर मिलेट्स इंक्लूड फिंगर मिलेट, जिसको रागी और मड़ुआ बोलते हैं गाँव में ये सब चीज़ें खाई जाती थी पहले। पर्ल मिलेट बाजरा, सोरगुम ज्वार एंड माइनर मिलेट्स इंक्लूड फॉक्सटेल मिलेट्स, कंगनी और काकून, बार्नयार्ड मिलेट, सावा और सौवा झंगोरा, लिटिल मिलेट कुटकी, कोदो जो मैं बोल रहा था, देखिए आ गया यहाँ, कोदो भी होता है, सामा कोदो, कोदो मिलेट, प्रोज मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। ये मिलेट के प्रकार हैं, ज्वार बाजरा के ये सब कैटेगरी है। ये सब गांव में गरीबों का खाना माना जाता था, अब ये पूरी दुनिया में इसको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के रूप में अमीरों का खाना बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन उपलब्ध हैं, जो आपको हमने ऊपर बताया। एक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग 2023 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स।
तो आप क्या लिखेंगे, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें इतनी सारी जो है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू और इतने सारे जो है उसकी पोषक तत्व उपलब्ध हैं जो सबके लिए ज़रूरी है, और उसकी पैदावार को बढ़ाना, चूँकि इंडिया का जो शेयर है दुनिया में 41% खुद ही पैदा करता है, बाकी लोग जो है पूरी दुनिया मिला के जो है 59% पे है। तो इसको और बढ़िया बढ़ाना है ना, जब 41 कर रहा है तो 61 भी करे, 71 भी कर सकता है। और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा है डिफरेंट टाइप का। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मिलेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है, मिलेट्स की विभिन्न श्रेणियों के बारे में परिचर्चा करें और ये बताएं कि उसके उत्पादन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो गांव का जो बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा ज्वार, और आप शहर के होंगे तो थोड़ा कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप के नाम है याद रखिएगा, ये रागी, मड़ुआ, पर्ल, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, ये सब चीज़ें जो है इसकी विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न श्रेणियां हैं। तो आप समझ गए, इसमें 2-3 न्यूज बनेगा जो हमने बताया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्योंकि बजट आया है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी मोरलेस हो जाते हैं। अभी तो इकोनॉमिक सर्वे हमने उठाया ही नहीं। अब ये देखिए बजट 2023 में निर्मला सीतारमन जी ने 7 प्रायोरिटी आइटम जो है डिक्लेयर किया है, जो अगले 25 सालों में, जिसको सरकार ने अमृत काल कहा है। अमृत काल शुरू हो गया है और अगले 25 साल 2047 तक चलेगा। तो अगले 2047 यानी 25 वर्षों में सरकार क्या करने जा रही है वो अपना जो है, चूँकि सरकार का ये फॉर्मली डिटेल अंतिम बजट है, अगले साल तो वोट ऑन अकाउंट आएगा बजट के बजाय, चूँकि सरकार का कार्यकाल मई में पूरा होगा, उस समय तक चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक ही क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार द्वारा अगले 25 वर्षों में विकास की क्या रूपरेखा तैयार की गई है। उन मदों को, उन आइटम्स को चिन्हित करते हुए व्याख्या करें, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सरकार द्वारा अधिसूचित 7 प्राथमिकताओं में कौन कौन सी प्राथमिकताएं सर्वोपरि है, उस पर चर्चा करें, उसकी विवेचना करें। या ये पूछेगा कि सरकार का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या एक्शन प्लान निर्धारित किया गया है, उसकी विवेचना करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बनेगा। तो देखिए इसमें एक ही चीज़ काम का जानने वाला है कि अगले 25 वर्ष यानी 2047 तक सरकार ने अपनी 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की है। इसको आप रट लीजिएगा। और ये 7 प्राथमिकताएं क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, आपको मालूम ही होगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ ये सब चीज़ें मिल जाएगी कि इसका मतलब क्या है और इसको कैसे पाया जाएगा। तो इसको हम डिटेल वहाँ डिस्कस किए हैं, आप वहाँ चले जाइए।